है। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है, निर्वाहक मुख्यमंत्री के तौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर आतिश सिंह घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। इसी बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्हें प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता करें जो इस भगदड़ में प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती शनिवार रात भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत हो गई, इनमें 14 महिलाएं, 3 बच्चे बताए गए हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी कि LNJP में इन सब की मौत की पुष्टि भी की गई है। तो नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच यह हादसा पेश आया। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर प्रयागराज जाने वाली 3 अलग अलग ट्रेनें, राजरानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी और प्रयागराज स्पेशल आने वाली थी। और इन स्टेशन पर जो भीड़ है वो शाम 4 बजे से ही इकट्ठी होने लग गई थी। और शीतल, बड़ी बात है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां से हर रोज 5 लाख के आसपास लोग जब ट्रैवल करते हैं, तो आप कैसे ये भीड़ मैनेजमेंट नहीं जमीन पर उतार पाए। और लगातार 2 सप्ताह से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे कि नई दिल्ली से बहुत ज्यादा लोग प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, उसके बावजूद आपकी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे हादसे को लेकर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। ये बहुत दुखद घटना है वाकई में, क्योंकि जिस तरह से अभी सहयोगी ने कहा कि अगर इतने लोग वहां पर प्रतिदिन यात्रा के लिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली एक नेटवर्क है, सेंटर है, राजधानी है, जाहिर सी बात है वहां पर रेलवे स्टेशन बड़ा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है और वहां की व्यवस्थाएं, वहां की सुविधाएं आखिर किस तरह की थी जिस वजह से ये भगदड़ हुई। और इस वक्त जो प्रयागराज के लिए लोग जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आकर पहले दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वहां से ट्रेन जो है वो प्रयागराज के लिए पकड़ी जाती है और वहां पर ये इस तरह का हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जाहिर किया है और इस बात के पुख्ता निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने घायल हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए, उनका उपचार हो। सरकार की तरफ से मृतकों को 10 लाख रुपए, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर और घायलों को 2.5 लाख रुपए की राशि का ऐलान भी किया गया है। हर बार जब कोई घटना होती है तो उसके बाद उसे कहीं ना कहीं राशि देकर या मदद देकर जो है वो निपटा जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे सुधारा जाए उस पर काम नहीं होता। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विनाशकारी खबर है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो अब बड़े जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बड़ी घटना से, इस दुख भरी घटना से। इसमें शोक संतप्त जो है वो प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे सुधारा जा सकता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को सदगति, शोककुल परिजनों को अतः दुख सहन करने की शक्ति व घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, सभी ने दुख जाहिर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व शोककुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की
कामना करता हूं। तो आप देखिए जिस तरह से हादसा पेश आया, हर किसी के लिए बेहद दुखदाई है, पीड़ादायक है, बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि परिवार बिछड़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मौत हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए व गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। और पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं, घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक पोस्ट के जरिए सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आंकड़े छुपा रही है। इससे पहले भी जब घटना हुई थी उस समय भी आंकड़े छुपाने का आरोप लगा था, लेकिन क्या वाकई में आंकड़े छुप रहे हैं? क्या वाकई में इससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है? ये तो जांच का विषय है।